देख भाई, पहला क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है 15 और 25 का। ये मेथड देख ले, ऐसे टेबल बना, 15 लिख 25 लिख, फैक्टर यहाँ पे लिख। जैसे 15 और 25 दोनों 5 से कट रहे, मैंने 5 लिख दिया। अगर मान ले कोई ऐसा नंबर है जो इससे कट रहा है इससे नहीं कट रहा, तो जो कट रहा है वो लिखना है और जो नहीं कट रहा है उसको एज इट इज नीचे लिखना है। जैसे 3 और 5, 3 से 3 कट रहा है लेकिन 3 से 5 नहीं कट रहा, तो मैंने 5 नीचे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वही एलसीएम होता है। समझा। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कल दे रखा है पाई चार्ट, जिसमें डी से लेकर आई तक 6 कंपनियां हैं। टोटल 1800 ट्रक इन 6 ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया है, मतलब बनाए हैं। अब इसने ये बोला है कि डी एंड एफ, भाई डी का देखेगा ना इसमें, तो डी का है 150 डिग्री और एफ का है 46 डिग्री। इन दोनों को प्लस लिख कर देगा 196 डिग्री, और ऐसी जी और आई का 89 डिग्री। समझा। तो हमें ये बताना है कि डी एंड एफ ने मिला के जितने ट्रक बनाए, और ये दूसरा कौन सा है, जी एंड आई ने मिला के जितने ट्रक बनाए, तो इनका इसका इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज, यानी कि जो डी एंड एफ है उन्होंने जी एंड आई के रिस्पेक्ट में कितने ज़्यादा ट्रक बनाए। समझा। जैसे मान ले तूने 2 बनाए, मैंने 4 बनाए, यानी मैंने तेरे से डबल बनाए, यानी मैंने तेरे से 100% ज़्यादा बनाए। उसी तरीके से इसने इससे कितने ज़्यादा परसेंट बनाए। जब भी परसेंट का क्वेश्चन हो, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर और मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, आंसर आ जाएगा। समझा। ये भाई ये सब देख, जैसे मैंने 22.2 लिखा है, तो इतना परफेक्ट डिवाइड करना अगर तेरे को आता है तो कर दियो, नहीं तो ऑप्शन से भी खेल लियो थोड़ा बहुत। कि देख, जैसे 445 का डबल कितना होता है, 990, है ना, सॉरी 890, 890। और ये है यानी कि इसका डबल मतलब 200% हो गया, और 200 यानी कि 140 तो हो ही नहीं सकता। और ये जो है ना वो बड़े नंबर है, 220 ही बन रहा है। उतना थोड़ा दिमाग लग जाता है यार, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भाई देख, कह रहा है कि भाई 2 मिक्सर और एक टीवी का कॉस्ट 700 रुपये है, 2 टीवी एक मिक्सर का कॉस्ट 980 रुपये है, तो टीवी का कॉस्ट बताओ। भाई मिक्सर को एक्स मान ले, टीवी को वाई मान ले, ऐसे ही होगा। ठीक है, एक्स और वाई मानना ही पड़ेगा, बिना इसके नहीं होगा। इक्वेशन बनाने भाई कि 2x प्लस वाई, देखें यानी 2 मिक्सर 1 टीवी इतना, 2 टीवी 1 मिक्सर इतना। अब जैसे सॉल्व करते थे 10th क्लास में कि इसको मतलब देख, जैसे x यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे सॉरी y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 2 है। अब एक पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, x की वैल्यू निकाल, इसकी इस वैल्यू को यहाँ पे पटक दे और y की वैल्यू आ जाएगी। समझा। ठीक है, देख अगला क्वेश्चन है कि ये रेशियो दे रखा है, इसका इसके साथ रेशियो दे रखा है और एक्स और वाई का रेशियो पूछा हुआ है। जब भी रेशियो हो ना, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। इसको इससे नीचे लिख दिया, इसको ऐसे नीचे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, सॉल्व करके देख लियो। अगला क्वेश्चन है भाई कि अमन मतलब 3 बंदों की स्पीड के रेशियो दे रखा है, उनका टाइम का रेशियो पूछा है। देख स्पीड जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने देखा था, उससे नहीं निकल रहा था। लेकिन अब इसमें ये करना है, देख 1 मिनट 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो जो रेशियो दे रखा है उसको 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, ये आएगा। फिर उसको सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर दे। ये 30 20 और 15 तीनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 6 जा 5 4 जा 5 3 जा। समझ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि हाँ देख, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड ये होता है तीनों के तीनों साइड, सॉरी क्यूबॉइड है ना, हाँ क्यूबॉइड है, एल बी एच। अब तीनों की जो वॉल्यूम होता है एल बी एच, ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम होता है एल बी एच। बोला क्या है इसने, हाँ, इट इज़ इंक्रीज बाय 50%। लेंथ और ब्रेथ को भाई 50% बढ़ा दिया। क्यूबॉइड जो होता है ना, देख क्यूब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, लेकिन क्यूबॉइड की साइड डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इसने लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया है। हाइट बोल रहा है कि वॉल्यूम फिक्स रहना चाहिए। देख एक तेरे पास गुब्बारा है, समझा, उसको तूने उसकी मैक्स या छोड़, गुब्बारा रहने दे बोल देख छोड़, वॉल्यूम है एल बी एच, लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया है, हाइट पूछ रहा है कि कितनी कम करनी पड़ेगी। देख लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, अगर हाइट सेम रहेगी तो। इसलिए पूछ रहा है वॉल्यूम सेम रहने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई अगर मतलब आसानी के लिए अगर तू इसको सॉल्व करेगा ना, तो भाई वो A B C D करके मानना पड़ेगा, फालतू की बात हो जाएगी। लेंथ या ब्रेथ कुछ भी मान ले कि भाई 2 है,
और तीनों अगर सेम होती तो आंसर 8 आता, लेकिन इसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया भाई, इसने बढ़ाया था 50% बढ़ाया था ना, हाँ, तो 2 का 50% यानी 2 का आधा 1, 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 और 3 और ये इसको मान लिया मैंने x, हाइट को x मान लिया, और ये होता है 8 होना चाहिए था। अब इसको ऐसे डिवाइड करके 1.33 आएगा, यानी कि जो x है वो इतना होना चाहिए, लेकिन उसने बोला है परसेंट बताओ, तो इतना होना चाहिए, तो भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना प्रॉपर, भाई देख अप्रॉक्स मैंने लिख रखा है, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है। ऐसे देख ले कि 50 को 1 से करेगा 50, और ये 50 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, उतना परफेक्ट मैंने भी नहीं कर रखा। तो अब देख 60 तो हो ही नहीं सकता, 50 वाले ही आंसर होगा, समझा। थोड़ा ऑप्शन के साथ खेलना पड़ेगा। अगला देख, कह रहा है ABC 3 अकाउंटेंट है। अगर ए किसी काम को अकेले करता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं, बी किसी काम को अकेले करता है तो 10 घंटे लगते हैं, तीनों मिलके करते हैं तो 3 घंटे में ही काम हो जाता है, ठीक है। तो 3 घंटे यानी कि तीनों ने प्लस कर लिया, अलोन मतलब ऐसे ऐसे। अब देख, ये एक फॉर्मूला होता है, एक टाइप का क्वेश्चन होता है, तूने हो सकता नहीं पढ़ा होगा, लेकिन देख 3 बंदे हैं भाई, 2 बंदे भी हो सकते हैं, 5 बंदे भी हो सकते हैं, 10 बंदे भी हो सकते हैं, कुछ भी, कितना कुछ भी काम हो सकता है। अकाउंटेंट भी हो सकता है, कुछ डेज, अगला सवाल एक देखेगा ना, तो इस सवाल में कुछ डेज का किस्सा है। इसमें देख, जैसे ABC, ए और बी का अलोन दे रखा है कि भाई ये 6 में करता है, 10 में करता है, इसका पूछा हुआ है। तो जो पूछा है उसको x मान ले सबसे पहले, उसको 1 अपॉन करके लिख दे, और इनको भी 1 अपॉन करके प्लस कर दे, और जो इकट्ठे दे रखा है उसको प्लस करके लिख दे। इन दोनों का एलसीएम लेगा, इतना आएगा, इसमें से माइनस करेगा, इतना आएगा, 1/x 1/15 आएगा, फिर रेसिप्रोकल कर देगा, x की वैल्यू 15r आ जाएगी, समझा। 8वां दे रखा है भाई कि PQRS की एवरेज 30 दे रखा है, P और Q का एवरेज 12 दे रखा है, R और S का पूछा है। तो एक एवरेज का मतलब होता है चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना। 5 होंगे तो पाँचों को ऐड करके 5 से डिवाइड करेगा, 5 होंगे तो 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड करेगा। जितने भी होते हैं ना सबका एडिशन और डिवाइड करते हैं जितने वो नंबर होते हैं उससे, समझा। अब मैंने 4 दे रखा है, तो A+B PQRS/4 इतना, और ये भी गिवन है कि भाई एवरेज इतना है, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, P+Q की वैल्यू आएगी कितनी, 24। इक्वेशन 1 ऐसी 2 मान ली, मानने की दिक्कत नहीं है। और पेपर में सॉल्व करेगा ना, तो मैं इतना प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा, पट 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 फटाफट होगा, ठीक है। अब देख ये 24 है, अब ये 24 P और Q की वैल्यू आ गई, P और Q की वैल्यू 24 आ गई, मैंने 24 रख दिया यहाँ के। देख 24 + R + S = 120, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समझ गया होगा। तो R और S की वैल्यू 96 आ गई। पूछा एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइड बाई 2, दोनों से डिवाइड बाई 2 कर दिया, 48 आंसर आ गया। अब देख, जैसे मैंने बोला था ना कि जितने भी ये वाले एलोन वाले क्वेश्चन आएंगे ना कि भाई एक बंदा इस काम को इतनी देर में कर सकता है, 2 बंदे इतने में कर सकते हैं, तो बताओ तीनों कितने में करेंगे, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, बस रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन में करके लिख देना। जब 50 है तो 1/50 लिख दे, 100 है 1/100 लिख दे। उसके बाद इसका मैंने एलसीएम लिया है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं करी, एलसीएम मतलब कि इन दोनों का एलसीएम 100 लिखा, 50 को डिवाइड किया 100 से तो 2 ऊपर, 100 को 100 से किया तो 1, 2 + 1 3, 3/100 तकरीबन इतने, यानी कि 33.3 डेज़। अब 33.3 डेज़ में काम हो जाएगा अगर दोनों मिलके काम करें तो, लेकिन बोल रहा है कि 33.3 डेज़ में तो 100% काम हो जाएगा, लेकिन 25%, देख क्वेश्चन पढ़ लियो एक बार फिर से, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया इसमें, चल कर ही देता हूँ यार। ये कह रहा है कि एक M नाम का आदमी है जो कि अगर कोई काम है उसको अकेला करेगा तो 50 दिन में करेगा, और N नाम का कोई व्यक्ति है जो अकेला अगर कोई काम करेगा तो 100 दिन में करेगा, लेकिन अगर दोनों जब करेंगे तो वो काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, कैसे निकाला, 1/, करके, समझा। लेकिन कह रहा है कि अच्छा ठीक है भाई 33 दिन में तो तुम पूरा कर लोगे, लेकिन 25 दिन में कितना करोगे, तो 25 दिन में क्या करना है, छोटे बटे बड़े इंटू 100, 75% आ जाएगा, समझा। ये 3 से कटता है, 100/3 करेंगे तो इतना आता है, 100 इंटू 3, 33 इंटू 3 करेंगे तो 100 आता है, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो फ़ोन से पूछ लियो यार, इससे अच्छा क्या एक्सप्लेन करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख, जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ना उसमें 100 मान लेना है। हाँ यार तो कहाँ पे थे, देख क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। देख
ये कह रहा है कि ए जो है वो अपनी सेविंग जितना भी अर्न करता है उससे 18% सेव कर देता है। अब उसकी सैलरी जो है ना 41% बढ़ गई थी, तो उसके बाद भी वो उतना ही सेव कर रहा है। तो मान ले कि भाई वो 100 रुपये कमा रहा था पहले, 18 रुपये उसके सेव हो रहे थे, इतने वो खर्च कर रहा था 82 रुपये। अब 41% बढ़ गया, यानी देख 100 मानने का सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि 100 का कुछ भी परसेंट निकाल ले, 41% 41 हो गया, 51% 51 हो गया। तो अब 100 उसके 41% सैलरी बढ़ गई, यानी कि 100 प्लस 41 141 उसकी अब हो गई। अभी वो इतने ही रुपये सेव कर पा रहा है, इतने सेव कर पा रहा है। तो यानी अब इसमें से ये माइनस करेगा तो इतना वो खर्च कर देता, पहले इतना खर्च कर देता, अब इतना खर्च कर रहा है। तो इतने इसमें से इसको माइनस करेगा 41। अब 41 क्या होता है, 82 का आधा ही तो होता है, यानी कि जितने वो पहले खर्च कर रहा था उसके आधे उसके और खर्च करने लग गया, यानी 50% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। समझ गया? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें खुद सोचना पड़ेगा कि जितना वो पहले कर रहा था जितना वो अब कर रहा है उसमें डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बहुत आसान सा होगा, 82 का आधा 41। अब हो सकता है वो 41 और कुछ और हो सकता था, मान ले 90 है, तो 90 का अगर 30 कर दिया, 30 कर दिया, या मान ले कुछ और, कुछ भी कर सकते हैं यार, समझ गया ना? अच्छा, अब ऐसा कर रखा है कि कोई स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया का रेशियो इतना दे रखा है। रेशियो मतलब डिवाइड, समझ गया ना? रेशियो मतलब डिवाइड, 4 पाई r² होता है। तो R1 R2 मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि डिफरेंट रेडियस होगा, 4 और 4 कांस्टेंट है, पाई पाई कांस्टेंट है, 4 5 से 4 पाई कट गया, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन हो गया। अब ये सबसे टफ क्वेश्चन था, इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन ये था। ये मैंने नोटबुक में कर रखा है, अभी दिखाता हूँ। ये देख भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो मैंने गलत किया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो उसमें कुछ नहीं, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेस्ट पर टाइम। ये परवीन सर ने बताया था ना, याद होगा। और PRT/100 ये कम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब इसमें से इसको माइनस करेगा भाई, पूरा मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देख ले, सॉल्व करके लास्ट में ये बनता है R² = 100, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका आंसर 10 है। और ये वाला यार अभी बना नहीं, वैसे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अरे वीडियो लंबी हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि एक बस जो है वो 45 किलोमीटर 45 मिनट में कवर करती है। अब उसकी स्पीड मैंने जो है 20 किलोमीटर पर आवर कमा दी, तो अब वो 45 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगी? तो सबसे पहली बात, 45 किलोमीटर 45 मिनट में कर रही है, ना कि घंटों में। तो इसका 1 किलोमीटर पर मिनट यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, क्यों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और अगर वो 1 किलोमीटर 1 मिनट में जा रहा है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब भाई 20 किलोमीटर की स्पीड कम गई, यानी कि अब 40 हो गया। ठीक है, अब भाई 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो जा रहा था, तो 45 किलोमीटर कवर करने में उसको 45 मिनट लग रही थी। अब वो 40 से जा रहा है, तो यानी 1 घंटा तो पूरा लग गया 40 जाने में। अब 45 जाने में भाई थोड़ा सा और लगेगा। ठीक है, सॉल्व करेगा तो देख, सॉल्व तो हो गया 1.1। 0.1 का मतलब क्या होता है, 60 का 0.1 यानी कि 6 मिनट, तो 66 के आसपास। लेकिन 66 कोई ऑप्शन नहीं है, 67 है, 67 है, तो 67.5 इसका आंसर है। इतना तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, समझा? अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है? अ मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 45% बाय सेलिंग अ बाइक फॉर सर्टेन प्राइस, इफ़ ही सेल्स द बाइक फॉर डबल द प्राइस देन व्हाट। हाँ देख, इसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा यार 8th क्लास में, सारे 8th मोस्टली क्वेश्चन 8th क्लास के हैं। ये वाला जो नहीं हुआ ना, ये मतलब हो गया था, लेकिन दिखाता हूँ चल। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो मान ले कोई पेन है, ये पेन है, ये 10 रुपये का है, ये मेरे को 10 रुपये का मिला, यानी कि सेल प्राइस है। ये दुकानदार को मिला होगा 8 रुपये में, समझा? 8 यानी कि कॉस्ट प्राइस। SP है इसके लिए 10 और CP है इसके लिए 8। तो बड़ा नंबर क्या है SP और छोटा नंबर क्या है CP, यानी कि 10 में से 8 गए 2 रुपये, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। समझ गया? यहाँ पे क्या है भाई, मैंने मान लिया 100 रुपये की बाइक थी, ठीक है, 100 की बाइक होती नहीं है, लेकिन 100 रुपये मान लिया क्योंकि परसेंटेज भाई देख, कोई परसेंटेज है वो हर वैल्यू के लिए वैलिड होता है। 100 मैंने लेट कर लिया कि इसका कॉस्ट प्राइस होगा, कि उसने 100 रुपये की बाइक खरीदी, वो बाइक वाला भी तो कहीं से लेगा ही, उसने घर में तो बनाई नहीं। 100 रुपये की उसने खरीदी और 145 रुपये की उसने बेच दी, ठीक है, यानी 45% उसने प्रॉफिट लिया।
अब फॉर्मूला होता है कि जितना रुपए में उसने लिया CP प्लस जितना % का वो प्रॉफिट ले रहा है उसको प्लस कर देना, 100 से डिवाइड कर देना, और या ऐसे कर दे SP को 100 से डिवाइड करके CP से मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आएगा वो 290 आएगा, उसको माइनस कर देना 100 से, तो 190% आएगा फिर आंसर। अब एक ये क्वेश्चन है कि भाई एक कोई रास्ता है 20 मील का, ठीक है, एक व्यक्ति पैदल जाता है 20 मील, पैदल आता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। तो भाई 6 घंटे आने जाने में लगे तो जाने में 3 लगे होंगे, आने में भी 3 लगे होंगे। और अगर राइडिंग यानी मतलब बाइक से या स्कूटी से अगर वो जाएगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे, समझा। यानी कि 2 घंटे लगेंगे जाने में, 2 घंटे आने में। यानी कि और उसमें ये कह रहा है कि ये बताओ कि अगर वो पैदल जाता है और बाइक से आता है, तो यानी पैदल गया 3 घंटा, बाइक से आया 2 घंटा, 5 घंटा लगा। 20 और डिवाइड बाई 5 4, एवरेज पूछी थी, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। देख HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर यानी कि देख प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो अपने से कटेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो LCM आ जाएगा, 1 से कटेंगे तो HCF यहाँ पे 1 होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? एटीनथ। हाँ, जय इन्वेस्टेड इतना, देख कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है PRT/100, प्रिंसिपल इतना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दे रखा है, 1/2 मतलब 6 मंथ कह रखा है ना, तो मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। हमेशा फॉर्मूले में स्टैंडर्ड यूनिट रखनी होती है, ईयर में, आवर में, और मतलब कोई भी अगर माइल्स है तो 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं हमें नहीं पता, अगर ऐसा दे रखा होगा क्वेश्चन में तो हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। नॉर्मल हमने PRT/100 लगाया, नॉर्मल कैलकुलेशन करके आंसर आ गया, ठीक है। अगला भाई देख, ये समझना ज़रूरी है, L1 L2 जो समझ गया ना, तो इसमें तो फिर बाद में प्लस करना है, प्लस तो सब कोई कर लेगा। L1 L2 समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है कि भाई अ टेबल गिवन बिलो शोज दैट द मार्क प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द 5 डिफरेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब आइटम्स। मान ले, कहाँ गया पेन, जो भी हो, मान ले कि भाई कोई ए आर्टिकल है, उसको 350 उसमें MRP है ना, MRP होती है, उसके बाद डिस्काउंट करवाते हैं ना हम लोग, तो 350 है, और डिस्काउंट करने के 70 रुपये का डिस्काउंट है, तो भाई 350 माइनस 70 कितना होगा, 280, समझा। तो अब इसमें बोल रहा है कि हम अपने को L1 प्लस L2 निकालना है, वट इज़ द वैल्यू ऑफ L1 L2। अब L1 क्या है, एवरेज ऑफ द डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल C एंड D। भाई आर्टिकल C में डिस्काउंट कितना है 66, और D में कितना है 72, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते एवरेज निकल जाएगा 69, ठीक है। L1 की वैल्यू 69, और हमसे पूछा क्या L1 L2, तो L1 निकाल लिया, L2 निकालेंगे। L2 क्या है भाई, L2 है इन सभी का मार्क्ड माइनस डिस्काउंट का यानी सेलिंग प्राइस। देख सेलिंग मतलब कि जब वो दुकानदार बेचेगा, तो इसमें से मैंने इसको माइनस करा और यहाँ पे लिखा, और उन सबको प्लस करके इतना उनको प्लस कर लिया, और 69 लास्ट में ऐड कर दिया, तो इतना आया 2756 रुपये, जो कि इसका आंसर है। भाई प्लस करना है, मेन प्लस करना है, ठीक है। पेपर आसान है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। उसके बाद देख मार्क्ड प्राइस फॉर अ कंप्यूटर इतना, देख इसका आंसर बहुत आसान था, 10% बहुत आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होगी वैसे तो। मार्क्ड प्राइस फॉर अ कंप्यूटर इज़ 10,000 रुपये, सेलिंग प्राइस इज़ इतना। अब देख ये कह रहा है भाई 10,000 रुपये का कोई कंप्यूटर है, समझ गया, लेकिन मैंने उसको 7,650 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई एक तो 15% का डिस्काउंट हुआ था, और एक X% एक ना डिस्काउंट और हुआ था, मैंने 2 बार डिस्काउंट कराया। भाई 10,000 रुपये उसने बोला, मैंने बोला भाई कम कर ले, तो उसने फिर 15% कम कर लिया, और फिर मैंने बोला और कम कर ले, तो उसने थोड़ा और कम कर लिया। तो उसने थोड़ा और कितना कम किया वो हमें बताना है। 7,650 रुपये में मैंने सामान ख़रीदा, 10,000 रुपये उसकी एक्चुअल प्राइस थी। तो देख 10,000 का 15% 1,500 होगा, ठीक है। तो 10,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो 8,500, और 8,500 मतलब पहली बार 8,500 हो गया, मैंने लिया तो 750 रुपये में, यानी कि कितने रुपये कम और हो गए, 850 रुपये और कम हो गए। तो 850 यानी कि 8,500 का 10%, यानी आंसर 10%।